हाय, मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और शिल्पास हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली में क्वेरी है जो हमारी रीजनल एचएचएफ ग्रुप पर आई थी कि हायोसाइमस को लेकेसिस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हायोसाइमस लेकेसिस से बहुत अलग है। तो सबसे पहले जो है हम उस फंडे को समझते हैं जिससे आप किसी भी रेमेडी को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा फंडा बहुत सिंपल है। जैसे हर शरीर की आत्मा होती है वैसे हर रेमेडी की जो है अपनी सोल, उसका अपना डीएनए होता है। मतलब उसकी अपनी एक खासियत है जिसके बिना आप उस रेमेडी को जो है थॉट भी नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो डीएनए है, जो सोल है, वो उस रेमेडी को बाकी सिमिलर रेमेडीज से अलग कर देगा। जैसे लेकेसिस, लेकेसिस के डीएनए में क्या है? मजा, मस्ती, शरारत, ह्यूमर, विटीनेस, क्विकनेस। लेकेसिस जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है। जिस भी पार्टी में रहेगा उस पार्टी की वो जान बन जाएगा। लेकेसिस जो इंडिविजुअल्स होते हैं बहुत प्रैक्टिस होते हैं, मतलब उनके बहुत नखरे रहते हैं। नखरा मतलब नखरा इन द सेंस लटके झटके, उनकी प्रेजेंस, उनकी बात करने का तरीका, वो अदाएं होंगी। जो लेकेसिस गर्ल्स होंगी उसमें वो अदा होगी, वो बात होगी। तो ये जो है ऑल दिस आपको लेकेसिस में मिलेगा। और लेकेसिस में एक बहुत पिक्यूलियर चीज ये है कि वो मतलब जो अम्यूजमेंट पार्ट है, जो उसका विटी और फुल ऑफ ह्यूमरस पार्ट है ना, वो उसको बाकी सारी रेमेडीज से अलग करता है। वो कैसे? मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे पास एक कपल आए ट्रीटमेंट के लिए और अंकल जो कि 70 प्लस थे, उनकी लेफ्ट नी ज्वाइंट में पेन था। बाकी चीजें तो नॉर्मल थी, मतलब उनका बीपी, शुगर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं थे। बट उनके लेफ्ट नी ज्वाइंट में काफी पेन था। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपका इस पेन को लेकर कंसर्न क्या है? तो उन्होंने वाइफ की तरफ देखा और बोला कंसर्न तो ये है। मैंने कहा मैं समझी नहीं। तो अंकल ने बोला हंसते हुए कि मैम अगर ये इस उम्र में कहीं चली गई तो मैं इसके पीछे दौड़ भी नहीं पाऊंगा। मैं इसको पकड़ूंगा कैसे इन घुटनों के साथ में? और हंसने लगे। तो मैंने मतलब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा। तो आंटी ने बोला कि मैम आप इनकी बातों को माइंड मत कीजिए, ये तो ऐसे ही मजाक करते हैं। ये पूरे टाइम जो है इसी मूड में रहते हैं, जहां जाते हैं वहां मजाक करते हैं। और इनका नेचर ऐसा है ना कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, कॉमन फ्रेंड सर्कल है, या जो इनके दोस्त हैं, वो सब ये कहते हैं कि यार तेरे बिना तो पार्टी का या किसी गेट टुगेदर का मजा ही नहीं आता है। तो लेकेसिस फुल ऑफ लाइफ होता है, इतना वाइबर्शियस बंदा होता है। और हायोसाइमस, हायोसाइमस के डीएनए में क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये हायोस के डीएनए में इनग्रेन है। फियर, बिट्रेड और विंग। आप हायोसाइमस को ना इसके बिना थॉट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले जैसे जो पुरानी रिपर्टरीज है, कैंट रिपर्टरी, बार्थल रिपर्टरी, उस समय हायोसाइमस एक लौती रेमेडी होती थी इस रूब्रिक के अंदर। और अभी काफी सारी रेमेडीज ऐड हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हायोस का सोल है, क्योंकि जितना इंजुरी का डर हायोसाइमस को है उतना और किसी रेमेडी को नहीं है। और वो भी इसलिए क्योंकि उसको अपने अलावा किसी और पर भरोसा ही नहीं है। जहां भी हायोसाइमस को ये लगेगा कि उसका 1% भी डाउट रहेगा, वो
उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, इतना इंजुरी का डर है। ये हायोस के सोल में, उसके डीएनए में इंग्रेन हो चुका है। तो आप अगर देखोगे रिपर्टोरियल चार्ट में दो रूब्रिक डालकर, बैड डिजायर टू रिमेन इन बैड एंड फियर बिट्रेड ऑफ मी, सिंगल हायोसाइनस आती है। क्योंकि हायोस जो है अपने बैड को, अपने कंफर्टेबल जोन को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसको 100% श्योरिटी ना हो जाए कि मुझे अपने कंफर्ट को छोड़ने पर कोई फर्दर इंजुरी नहीं होगी। और इसलिए आप देखोगे कि मतलब जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज बहुत बार होगी कि बहुत सारे पेशेंट ना बहुत ज्यादा सर्च करके आते हैं। वो उनको जो है आपके बारे में जब बहुत पता चलेगा कहीं से, वो गूगल रिव्यूज पढ़ के आएंगे, वो आपकी क्लिनिक में आकर आपके, जब आप नहीं होगे तब आपकी रिसेप्शनिस्ट से आपके बारे में इंक्वायरी करेंगे, वेटिंग एरिया में जो पेशेंट होंगे उनसे आपके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो है हायोसाइनस इंडिविजुअल करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ना कि मैं पहले श्योर हो जाऊं कि अगर मैं इस डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। और इसका एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, और वो रूब्रिक भी आप कह सकते हैं कि हायोस की जान है, कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजुरी ऑफ। ये सिंगल हायोसाइनस है। इस रूब्रिक में आज भी कोई रेमेडी जो है ऐड नहीं हुई है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको इसका। एक पेशेंट जो है मेरे पास आए और उनकी वाइफ को बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम थी और लास्ट 1 मंथ से सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। तो जो उनकी फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, एक काम करते हैं, इनका जो यूट्रस है वो हम रिमूव कर देते हैं, और 35+ कुछ उनकी एज होगी। तो वो तैयार हो गए थे, मतलब उनकी वाइफ तो पहले से ही रेडी थी, क्योंकि वो बेल है तो उसको तो किसी तरह से ऐसा लग रहा था कि मैं इस झंझट से बाहर निकलूं बस। तो और उतनी नहीं, जब पूरी ऑपरेशन की तैयारी हो गई, सब हो गई, तो उनकी किसी बहुत ही खास फ्रेंड का उनको कॉल आया और उन्होंने मतलब बताया कि ये प्रॉब्लम है और मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि एक काम क्यों नहीं करता यार, तू एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले ले, मैं मैडम का नंबर देता हूँ। तो इस तरह से जो है उनको पता चला, और वो एट अ टाइम अपनी वाइफ को उठा बोला कि तुम अभी चलो, हम यहीं पर जो डॉक्टर है वो पास में है, हम उनके यहाँ जाएंगे, वहां ट्रीटमेंट लेंगे। और फिर वो आए, मैंने उनकी वाइफ का केस लिया, उनकी वाइफ को मेडिसिन दी, क्योंकि पेशेंट जो है बाहर से बिलोंग करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप 20 मिनट एटलीस्ट बैठिए और उसके बाद जो है फॉलोअप दीजिए कि कैसा क्या है, क्योंकि ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो पेशेंट को जो है वो एहसास रहता था। तो 20 मिनट बाद उन्होंने बताया कि काफ़ी जो है अभी बेटर फील कर रही हूँ मैं। तो वो बंदे ने बोला, जो हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि मैडम मुझे भी ना एक प्रॉब्लम है, मुझे ना माइग्रेन होता है, मेरा आधा सिर दर्द होता है राइट साइड का। तो मैंने कहा आपको कितने समय से कहते? तो काफी सालों से है, और मैंने इसके लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, और मैं दर्द की गोलियों में भी ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पेन किलर्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, आप क्यों नहीं लेते हो? अब आप ध्यान से सुनना उसने क्या बोला। बहुत पिक्यूलियर और बहुत मतलब पेशेंट का एग्जैक्ट वर्ड ये था कि एक तो जो पेन किलर है वो नुकसान करती हैं, और दूसरा मुझे तो लगता है ना कि सारे जो ये डॉक्टर्स हैं ये सारे डाकू हैं, ये लूटने बैठे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जितना भी पैसा खर्च किया है अपनी पढ़ाई में, जो इन्होंने इतनी फीस, मोटी फीस देकर पढ़ाई की है, ये सारा का सारा जो है पेशेंट से बिल्कुल अभी वसूल कर लेंगे। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे। तो मुझे इसलिए जो है डॉक्टर्स की बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और यहाँ पर रूब्रिक क्या था? फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, एंड कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजुरी ऑफ। पेशेंट उस इंजुरी की बात कर रहा है,
जो उसको हुई भी नहीं है, क्योंकि उसने ट्रीटमेंट तो लिया नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ये नुकसान उसे हो सकता है। तो इस तरह से हायोसाइनस के मन में हर समय एक ही चीज चल रही है, वो है इंजुरी का डर। अभी वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या कोई भी हो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी एज क्या है। मेरी एक और पेशेंट थी, उसके एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। वो उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसको जो है माइग्रेन का इशू था। तो वो ट्रीटमेंट के लिए आई मेरे पास, और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी ये जो है सेकंड मैरिज है। तो मैंने पूछा कि फर्स्ट मैरिज में क्या हुआ था, क्योंकि उसकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उसने बताया कि फर्स्ट मैरिज में जब मैं पहली बार मायके गई शादी के बाद, तो उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आए, और काफ़ी टाइम तक जो है हमने इंतज़ार किया। तो फिर उनसे बात की मेरे मदर फादर ने और रिश्तेदारों ने, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, मुझे ज़बरदस्ती इस शादी के लिए फ़ोर्स किया गया। तो मैं इस शादी को जो है नहीं रखना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दिया। और फिर ऐसा हुआ कि क्योंकि एज कम थी, तो मदर फादर ने जो है मुझे मेरी मैरिज जो है दूसरी जगह पे कर दी, अच्छा लड़का देखकर। अब यहाँ पर क्या है ना मैम, जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। पर प्रॉब्लम कहाँ है कि जो मेरी सास है और जो मेरी नंदे हैं, मेरी नंदों की शादी हो चुकी है, पर वो जो है अभी भी उनका मेरी फैमिली में पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, मेरे घर में। और मेरी सास जो है ना मेरी नंदों के कहने से चलती है। तो मेरे मन में हमेशा ये डर रहता है, ये डर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे। अब ये डर कहाँ से कैरी किया उसने? अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसको ऐसा लगता है कि ये हस्बैंड भी मुझे छोड़ देगा। तो हायोसाइनस जो है ऐसा बंदा है जो दूध का चला है, अब छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। वो ट्रस्ट जो उसका एक बार ब्रेक हुआ है, अब वो दोबारा डेवलप नहीं होता। और यही हायोसाइनस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब चूंकि हम बात कर रहे थे लैक्टोसिस और हायोसाइनस में डिफरेंस की, तो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। हमने अभी बात की थी कि हायोसाइनस दैट डिजायर टू रिमेन नहीं है, पर लैक्टोसिस जो है वो सिटिंग एवर्जन टू सिट में है, और फियर बैड ऑफ में है, और बैड अवर्जन बैड सन्स में है। तो एक को बेड नहीं छोड़ा जा रहा है, और दूसरा जो है बेड में जाना ही नहीं चाहता है। लैक्टेसिस बच्चों को देखोगे, जब भी वो आपकी क्लिनिक में आएंगे वो बैठते नहीं है, उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। अंदर जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे। और अगर जो है डोर खुला हुआ है, तो डोर के साइड से ऐसे देखेंगे, डॉक्टर को जो है झांक झांक कर देखेंगे। वो मस्ती जो है उनकी जाती नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी हो। और बेड शन, क्योंकि उनको बैठना पसंद नहीं है, वो कंफर्टेबल जोन में नहीं रह सकते हैं। उनको तो लाइफ में कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ मजा चाहिए, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ मस्ती चाहिए हर समय। तो लैक्टेसिस चाइल्ड में मस्ती बहुत ज्यादा होती है। वो एक गाना है, आप उस गाने को जो है देख करके लैक्टेसिस के बच्चे के एक्सप्रेशंस, उसके नखरास, और उसका जो क्वाकेटसनेस है, उसका क्विक टू एक्ट है, उसके इंटेलिजेंस को आप समझ सकते हो। गाना है, छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप। हायोस के बच्चों में भी एनर्जी बहुत होती है, हाइपर एक्टिव है, इंक्विजिटिव है, लाइक लैकिसिस। बट हायोस का जो ट्रेट है ना, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। हायोस के बच्चों में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, और वो इनसिक्योरिटी जो है उनमें जेलसी क्रिएट करती है। एक रुब्रिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पिक्यूलियर है, आपके कितने ही केसेस जो है उससे निकल सकते हैं, क्योंकि इस रुब्रिक में
पहले 2 ही रेमेडी हुआ करती थी और अभी जो है काफ़ी सारी रेमेडीज़ ऐड हो गई हैं, लेकिन ये रूब्रिक बहुत पेक्यूलियर है। जेलसी चिल्ड्रन इन व्हेन न्यूबॉर्न गेटिंग ऑल द अटेंशन। अब होता क्या है, कभी जैसे आप देखोगे कि घर में नया बच्चा आ गया, मतलब वो बच्चा पेरेंट्स का खुद का भी हो सकता है, उसका खुद का भाई बहन या फिर जैसे चाचा का या मतलब भाई का, इस तरह से भी हो सकता है। तो हाइयोसाइनस बच्चे जो है, उनको ऐसा लगता है ना कि जब से ये नया बच्चा आया है, ये घर में आया है, तब से जो उसके अपने लोग हैं, उनका जो ध्यान है वो उसकी तरफ ज़्यादा हो गया और वो फॉरसेकन फील करता है, इनसिक्योर फील करता है। तो वो क्या करेगा, जब भी अकेला होगा ना तो उसको जाकर के चोटी काटेगा या उसको परेशान करेगा, जिससे वो रोए। मतलब एग्जैक्टली सेम ऐसा हुआ कि मेरी पेशेंट थी बच्ची, उसके केस में मैंने जब पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने एक बार नोटिस किया कि ये जो है ना अपनी छोटी बहन को चूंटी काटी और उसके बाद उसने रोना चालू किया। हम लोग बहुत समय से सोच रहे थे कि अचानक से रोने क्यों लगती है, और पता चला कि ये जो है ऐसा करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब से ये आई है तो थोड़ा-सा इसको जो है लेकर के इसको जेलसी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है। तो ये जो है हाइपोथैलेमस का बहुत पेक्यूलियर है। एक और पॉइंट जहाँ पर आप हाइपोथैलेमस को लैक्टेसिस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है केयर पार्ट। लैक्टेसिस बहुत केयरिंग रेमेडी है। आपको केयर के बहुत सारे रूब्रिक्स में जो है लैक्टेसिस मिलती है। केयरफुल ऑफ अदर अबाउट, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, लव फैमिली फॉर, और हाइपोथैलेमस में ऐसा कोई रूब्रिक नहीं है। हाइपोथैलेमस में इवन केयर का सिर्फ एक रूब्रिक है, केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट। हाइपोथैलेमस बहुत सेल्फिश है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस से, अपने प्रॉफिट, अपने लॉस से मतलब है। और हाइपोथैलेमस अपने अलावा किसी पर भी बिलीव नहीं करता है, उसको किसी की नहीं पड़ी है। तो वो जो पैशन, लव, केयर पार्ट है, वो हाइपोथैलेमस में मिसिंग है। रिगार्डिंग टू केयर, आप किसी की परवाह करते हो, लैकेसिस परवाह करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैकेसिस का। लैकेसिस में एक रूब्रिक है, डिल्यूजन चार्म्ड बीइंग एंड कांट ब्रेक द स्पेल। मतलब लैकेसिस जो है अगर किसी से चार्म हो जाता है तो वो इतना मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उसको रिलीजियसली फॉलो करने लगता है। जैसे आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट जो है आपसे चार्म हो जाएगा, आपसे मंत्रमुग्ध हो जाएगा, तो आप उसके ऐसे डॉक्टर बन जाओगे ना कि उसकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको ही कॉल करेगा या आपके पास ही आएगा। इवन वो लोगों को भी सजेस्ट करेगा कि आप इस डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करती है, आपको सुनती है, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो इस तरह से वो जो है लोगों के सामने आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो लैक्टिसिस का जो रिलीजियसनेस है उसके चार्म से जो है कनेक्टेड है। इसलिए लैक्टिसिस जब किसी से चार्म होगा तो उसको रिलीजियसली फॉलो करेगा। पर हायोसाइमस में ऐसा नहीं है। हायोसाइमस अगर उसको आप पे ट्रस्ट होगा, अगर उसको लगेगा कि आप उसको वो बेड, उसका कंफर्टेबल जोन दे सकते हो, तब वो आपके पास रहेगा, तब वो आपको रिलीजियसली फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं फॉलो करेगा। तो ऐसे तो ये दोनों रेमेडीज बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में एनिमल या प्लांट का कोई मुद्दा नहीं उठाया है, क्योंकि जो न्यू होम्योपैथ्स आते हैं वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम रूब्रिक्स के थ्रू भी हायोसाइमस और लैकेसिस को डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं, उनके डीएनए के थ्रू, उनके सोल को समझ करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।